हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल हॉबी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्थापत्य तथा मूर्ति कला से संबंधित क्वेश्चन आंसर। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करा सके। बच्चों, ये स्थापत्य और मूर्ति कला केवल KVS, TGT, PGT आर्ट के लिए ही नहीं जरूरी है, NBS कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो सब के लिए ज़रूरी है। जैसे SSC GD है, PCS में भी ये कोई प्रश्न आता है इसमें से। और ये हमारा सुपर टेट है, सब में पूछा जाता है क्योंकि मंदिर कभी थोड़ो अलग बन जाएगा। जहाँ पर स्थापित है वहीं पर स्थापित रहेगा। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा आज का प्रश्न। वन लाइनर में होता है कि जो एक बार पढ़ लो तो जब आपको पेपर मिलेगा तो इस टाइम जब 4 ऑप्शन रहेगा तो जो आप यहाँ पढ़े रहेंगे सही आंसर, तो आपका दिमाग वहीं तक जाएगा कि ये वाला आंसर सही हो सकता है क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। नंबर 1, मूर्ति कला का आरंभ हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। आगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है कांसे की। आगे, स्तूप किसका प्रतीक है? ये निर्वाण का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि ये मृत्यु से संबंधित है। आगे, सांची का स्तूप है आकार में अर्धवृत्ताकार। आगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। आगे, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आगे, सांची की सालभंजिका यक्षी आकृति किस काल की बनी है? आंध्र सातवाहन काल की है। आगे, सांची और बृहत स्तूप किस काल में बने? ये शुंग काल में बने। आगे, सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। आगे, सांची भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। पिपरवा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है। ये हमारा पिपरवा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है। आगे, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप चंपारण। आगे, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर स्तूप। आगे, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ये जावा इंडोनेशिया में स्थित है। आगे, बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के अंतर्गत। आगे, भरत स्तूप का काल है शुंग काल। आगे, बृहद ग्राम स्थित है सतना में। आगे, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर किस प्रांत में है? ये हमारे बिहार प्रांत में है। आगे, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था? तो इसको 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष ने कराया था। आगे, बोधि वृक्ष क्या है? ये पीपल का वृक्ष है। आगे, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। आगे, हीनयान संप्रदाय का विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। आगे, अमरावती स्तूप स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आगे, ये वही कृष्णा नदी है जो उसमें शीतनासन वाले पूछा जाता है, कभी कृष्णा तो कभी कावेरी नदी। आगे, किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया है? अमरावती में। आगे,
अमरावती स्तूप का निर्माण काल है सातवाहन। आगे पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है भीतरगांव कानपुर का मंदिर है। आगे सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण है? ये गज, अश्व, बैल तथा सिंह। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो KBS हो, TGT हो, PGT हो। ये क्वेश्चन तो इसको आप स्टार ज़रूर लगा लीजिएगा। आगे सारनाथ पिलर कब बना? 250 ईस्वी में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। सारनाथ पिलर कब बना? 250 ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। आगे सारनाथ अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7 फीट यानी 2.15 मीटर। आगे सारनाथ अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ संग्रहालय, उत्तर प्रदेश। आगे उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है? ये है तेली का मंदिर, ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे सारनाथ में धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं गुप्त शासक। आगे चीन में 300 ईस्वी में अमिताभ बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किसने बनवाई? इसको लाई कुशी ने बनवाई थी। आगे अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की? इसको जेम्स प्रिंसेप ने। आगे परस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है लोमस ऋषि गुफा, जहानाबाद जिला, बिहार में। आगे फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित है गुजरात की वास्तु शैली में। आगे 2 मीटर ऊंचा व 62 सेंटीमीटर चौड़ा राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित प्रथम यक्ष मणिभद्र संबंधित है मौर्य काल। ये 300 ईसा पूर्व में है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी स्टार जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रथम यक्ष भी जरूर पूछा जाता है। आगे अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं पशुओं की। आगे मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ये भारत का। आगे अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मी लिपि। आगे अशोक स्तंभ किससे बना है? ये चुनार रेड सैंडस्टोन, चुनार लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगे अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ये नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। आगे लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित अशोक पिलर की ऊंचाई कितनी है? ये 9.7 मीटर यानी 32 फीट है। आगे मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? गांधार। आगे किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन और मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? ये नटराज नृत्य है। ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी जरूर पूछा जाता है। आगे नटराज के रूप में किसका अंकन मिलता है? शिव का। आगे गांधार कला किसके समय पनपी? कुषाण के समय, कुषाण राजाओं के समय। आगे गांधार शैली मुख्यतः है यूनानी मूर्ति कला। आगे गांधार शैली मिश्रण है ग्रीको रोमन। आगे भारतीय कला का स्वर्ण युग है गुप्त युग। आगे गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता है मंदिरों का निर्माण। हमारे मंदिरों की देन जो है गुप्त काल का है। आगे गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी
के वाहन के रूप में किस जीव को दर्शाया गया है? कूर्म, कछुआ को। ये भी, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी आता है परीक्षा में। आगे, कनिष्क की मूर्ति राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित किस काल में बनी है? ये कुषाण काल में बनी है, प्रथम शताब्दी में बनी है। आगे, प्रसिद्ध स्टोन रिलीज अच्छी चंद्रा संबंधित है भरहुत से। आगे, चिदम्बरम तमिलनाडु के नटराज मंदिर चोलकालीन में भरतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित हैं? ये 108 मुद्राएं अंकित हैं। आगे, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर पर। आगे, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई कनिष्क के काल में। आगे, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? ये मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मदुरई में है। ये की बार 2021 की परीक्षा में आया था, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आगे, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था पांड्य राजाओं ने। आगे, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? कोणार्क में। आगे, विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? ये उड़ीसा में है। आगे, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? सूर्य देवता का है। आगे, कोणार्क में सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हैं? ये हरा क्लोराइट से बनी है। ये भी बहुत, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर परीक्षा में 1-2 पूछा जाता है, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये नरसिंहदेव बर्मन द्वारा बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में। आगे, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है। आगे, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ये अंबाजी मार्बल से बना है। आगे, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ये चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमलशाह ने बनवाया था। आगे, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। आगे, लाट खान मंदिर कहाँ स्थित है? ये आईहोल कर्नाटक में स्थित है। आगे, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे, विक्टोरी टावर कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में ये भी स्थित है। आगे, पल्लव शासकों ने 630 से 668 ईस्वी के मध्य रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? ये महाबलीपुरम में बनवाए हैं। ये भी इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी परीक्षा में महाबलीपुरम से जरूर पूछा जाता है। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? महाबलीपुरम का। आगे, ग्रेनाइट प्रस्तर खंड से 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया शोर मंदिर कहाँ पर है? ये महाबलीपुरम में है। आगे, द डिसेंट ऑफ गंगेश गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? ये महाबलीपुरम के समुद्र तट पर है। आगे, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म शैली रथ की योजना एस्डल है नकुल सहदेव रथ। आगे, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? इसको केसरी राजाओं ने कराया। आगे, लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। आगे, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है, लिंगराज का मंदिर सबसे बड़ा है। आगे, लिंगराज मंदिर किस शैली का है?
ये कलिंग शैली में बना है। आगे खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। खजुराहो मंदिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये खजुराहो में है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में ये सब पूछे भी गए हैं। आगे खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है। आगे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ था। राजा विद्याधर द्वारा 1030 ईस्वी में हुआ था। आगे निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? खजुराहो का मंदिर। आगे खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे खजुराहो प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी खजुराहो में स्थित है। आगे प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ। तो ये 950 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बनकर के 1050 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ। आगे चार मीनार को किसने बनवाया था? इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। आगे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ये नालंदा जिला बिहार में भी स्थित है। आगे नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको राजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आगे तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? इसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। आगे गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है विष्णु को। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे भुवनेश्वर में स्थित खाखरा देउल मंदिर है, बेताल देउल मंदिर। ये ईवीएस में पूछा गया था। आगे इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुम्बद है, हुमायूं का मकबरा। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य है, ये है वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। आगे खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे खजुराहो मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर विरासत का दर्जा दिया था? इसको 1986 ईस्वी में विश्व विरासत का दर्जा दिया था। आगे खजुराहो मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? ये नागर स्थापत्य शैली व कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे खजुराहो के 85 मंदिरों में से वर्तमान में कितने मंदिर शेष बचे हैं? इसमें से वर्तमान में 25 मंदिर शेष बचे हैं। आगे श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? इसको चामुंडा राय ने कराया था। आगे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्प्रिंग टेम्पल द बुद्धा, ये चीन में स्थित है। आगे चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। आगे शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? इसको स्वयं शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। आगे शेरशाह सूरी के मकबरे का स्थापत्यकार कौन था? ये मीर मुहम्मद अलीवाल खान था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अटाला देवी मस्जिद कहाँ है? ये जौनपुर में है। आगे गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी कृष्ण रखी गई है। ये भारत कला भवन वाराणसी में है। आप लोगों को पता होगा भारत कला भवन वाराणसी में है और भारत भवन हमारा भोपाल में है।
ये भी ज़रूर पूछा जाता है, पर दोनों में से एक ज़रूर पूछा जाता है कि भारत भवन अगर आएगा तो वो भोपाल में है, और भारत कला भवन पूछा जाएगा तो ये वाराणसी में है। आगे सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है, ये आगरा में स्थित है। आगे गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? ये हमारी मथुरा शैली थी। आगे कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। आगे एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। आगे एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? ये कैलाश मंदिर है जो एलोरा की जान है। आगे चलते हैं। पंचायतन प्रकार का मंदिर है दशावतार मंदिर देवगढ़। आगे पित्राडूरा तकनीक है, ये पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर का जड़ना। आगे 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। आगे कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? इसको जहांगीर ने बनवाया था। आगे उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, किस काल की हैं? ये शुंग काल की हैं। आगे उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हैं। आगे विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ये गुप्तकालीन है। आप लोग देखिए, एक उदयगिरी की गुफाएं हैं, एक उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। तो जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है, ये शुंग काल की हैं। और जो विदिशा मध्य प्रदेश में है केवल उदयगिरी की गुफाएं, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है और गुप्तकालीन है। आगे अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। आगे बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है 134 फीट। आगे सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा जिसे वर्ष 2001 में तालिबानियों ने नष्ट कर दिया था, कहाँ स्थित है? ये बामियाना अफगानिस्तान में स्थित है। आगे मस्जिद वास्तुकला में रिवाक शब्द द्योतक है, आर्किड का द्योतक है। आगे प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है मालवा का। आगे भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियाँ जानी जाती हैं द्वारपाल के रूप में। आगे तीर्थकर पारसनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है सांप। आगे विष्णु व वाराह मंदिर है एरण में। आगे पार्वती मंदिर स्थित है नचना कुठार में, ये गुप्तकालीन मंदिर है। आगे दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। आगे शिव मंदिर स्थित है, ये भूमरा में स्थित है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। आगे भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र पुरुष तथा गदा देवी के परिचारक देवी देवता के रूप में चित्रित किए गए हैं, ये विष्णु हैं, ये भगवान विष्णु हैं। आगे पंचायतन प्रकार का मंदिर है, ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। आगे गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। आगे हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। आगे पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? महाबलीपुरम का। आगे
अलाई मीनार कहाँ है? ये दिल्ली में है। आगे विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ये राजगीर बिहार में स्थित है। आगे वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है, ये सांची का स्तूप है। आगे भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वो था बुद्ध की। सबसे पहले बुद्ध भगवान की पूजा हुई थी। आगे देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। आगे भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है ये। आगे निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में हमारी मुंबई में स्थित हैं। आगे कुषाण शासन काल में गांधार शैली प्रचलित हुई प्रथम शताब्दी में। आगे भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया। ये लोमस ऋषि गुफा बिहार में स्थित है, वहाँ पाया गया है। आगे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैव धर्म से। आगे एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है, ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। आगे एलिफेंटा ये कहाँ पर है? ये धारापुरी में है, मुंबई में। आगे जो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा गुफा। आगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शैली का उदाहरण है? ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। आगे एलोरा का कैलाश मंदिर उदाहरण है, स्थापत्य का भी उदाहरण है। आगे बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल प्रथम द्वारा निर्मित स्थित है, तंजौर में स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में है। आगे आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये कथन किसका है? ये राल्फ फिच का है। आगे बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है, ये पानीपत में है। आगे राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, ये विजय स्तंभ है। आगे एतमाउद्दौला का मकबरा स्थित है, ये आगरा में स्थित है। आगे क्योटो प्रांत जापान में स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? ये 8वीं शताब्दी के हैं, 713 ईस्वी के। आगे गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव मोढेरा में विख्यात मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ये 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा हुआ था। अब इसी प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में बच्चों, घुमा फिरा के जो एग्जाम में आयोग पेपर बनाता है। आगे इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? इसको हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। आगे वास्तुविद्या एवं सृजन के देवता हैं, ये विश्वकर्मा हैं। आगे ताजमहल भारतीय नागरिकता की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ये हमारे ईवी हैवल साहब का है, जो हमारे कला इतिहासकार हैं। आगे भारत में कुल कितने 64 योगिनी मंदिर हैं? भारत में कुल 4 64 योगिनी मंदिर हैं। नंबर 1 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है। नंबर 2 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। नंबर 3 पे आता 64 योगिनी मंदिर मोरैना मध्य प्रदेश में है। आगे 64 योगिनी मंदिर हीरापुर भुवनेश्वर में है। आगे गांधार शैली में किसकी मूर्ति सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई? ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो कि सबसे अधिक संख्या में बनी। आगे गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों में किस यूनानी देवता की झलक मिलती है? अपोलो की मिलती है। आगे
मथुरा कला में बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं। ये लाल बलुए पत्थर रेड सैंडस्टोन से बनी हैं। आगे गांधार शैली मिश्रण है, ग्रीको रोमन का मिश्रण है। आगे गांधार शैली की विषय वस्तु थी भारतीय। आगे गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? ये हमारी मथुरा शैली थी। आगे कुषाण शासक कनिष्क के काल में किन दो शैलियों का विकास हुआ? ये मथुरा और गांधार शैली का। आगे उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो निर्मित वाद से जुड़ा है। वो है गैबो। आगे कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी? ये कुषाण काल में बनी। आगे ये बहुत पूछा जाता है। रिप्लिका का अर्थ है, ये है मूर्ति की प्रतिकृति। आगे प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कहाँ की थी? ये जो है नई दिल्ली में किया गया है। आगे प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग स्थित है, ये आगरा में स्थित है। आगे विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? ये कन्याकुमारी है, जो पत्थर को काट के बनाया गया। आगे लाड खान मंदिर स्थित है, ये आई होल कर्नाटक में है। आगे प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर स्थित है, ये विष्णुपुर बांकुरा जिला पश्चिम बंगाल में हो स्थित है। बांकुरा जो हमारे अवनी बाबू हैं, उनका जन्म हुआ था वहाँ पे। आगे महाबलीपुरम तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण किया गया ग्रेनाइट पत्थर पर। आगे 11 सिरों वाले बोधिसत्व और लौकिकतेश्वर का इकलौता अंकन किस गुफा में मिलता है? कन्हेरी गुफा मुंबई में मिलता है। आगे पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित है, ये गुजरात की वास्तु शैली से प्रभावित है। आगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर यानी 239.5 फीट। आगे अश्व किसका वाहन है? ये वायु का वाहन है। आगे भारत में बना पहला इस्लामिक मकबरा है, ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। आगे भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है चेरामन जुमा मस्जिद, केरल में स्थित है। आगे चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में किसने करवाया था? इसको मलिक दिनार ने करवाया था। आगे भारत की दूसरी सबसे प्राचीन मस्जिद है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। आगे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है, जो दिल्ली में है। आगे विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था? ये सऊदी अरब में हुआ था। आगे 5वीं शताब्दी की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 1.800 मीटर है, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? ये मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में स्थित है। आगे वाराह की विशालकाय प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये एरंड जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। आगे उदयगिर की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ये विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ये मांडू में स्थित है। आगे हिंडोला महल का निर्माण 1425 ईस्वी में किसने करवाया था? इसको हुसंग शाह ने करवाया था। आगे मांडू निम्न में से किससे संबंधित है? ये रानी रूपमती से का महल से संबंधित है। आगे ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसने बनवाया था? इसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। आगे खजुराहो के मंदिर किस का जिले में स्थित हैं? ये छतरपुर में स्थित हैं।
आगे कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? ये खजुराहो वाला जो बेल्ट है वही कहलाता है। आगे उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? ये दांतेवाड़ा बारसूर में स्थित है। ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे विश्व के इस्लामी स्मारकों के सही कालक्रम का चयन करें। ये है ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फहान, ये ईरान में है, 771 ईस्वी में बना। आगे मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा, ये स्पेन में है, ये 784 ईस्वी में बना। आगे कुतुब परिसर दिल्ली, ये 1192 ईस्वी में बना। आगे अल्हम्बरा ये स्पेन में है, ये 1333 ईस्वी में बना। अल्हम्बरा है। आगे दिल्ली के मध्यकालीन नगरों के सही क्रम का चयन करें। किला राय पिथौरा, ये 1200 ईस्वी में बना। तुगलकाबाद, ये 1321 से 1325 ईस्वी में बना। जहांपनाह, ये 1326 से 1327 ईस्वी में बना। शाहजहानाबाद, ये 1639 ईस्वी में बना। आगे मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, का निर्माण किसने और कब कराया था? इसको पांड्य राजाओं ने 6वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। आगे नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? ये सोलंकी वंश द्वारा निर्मित कराया गया था। बच्चों, आज हमारे ये चैप्टर क्लियर हो गया। कम से कम इसमें से 150 से 200 क्वेश्चन थे, जिसको हमने बहुत ही कम समय में पूरा कराया। इसमें आपको नहीं तो 1-2 घंटे में लोग पूरा कराते हैं। हमारा ये 35 से 36 मिनट लगा, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें से छोड़कर कहीं से नहीं आएगा। अगर आपको स्थापत्य और मूर्ति कला से प्रश्न आता है तो इसके अलावा और अलग से कहीं से नहीं आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका नोट भी बना लीजिएगा। प्लीज़, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।